cryptosource.com द हब ऑफ एयरड्रॉप हंटिंग। गाइस, क्या आप रेगुलरली एयरड्रॉप हंटिंग करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि किस प्रोटोकॉल पर इंटरेक्ट करना है, कितने डीएफ से इंटरेक्ट करना है? तो गाइस, आपकी एयरड्रॉप हंटिंग को बहुत ही आसान बनाने के लिए आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं एक बहुत ही यूजफुल वेबसाइट जिसका नाम है cryptosource.com। एंड गाइस, नो डाउट कि यह आइडिया आपकी एयरड्रॉप हंटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। सो हाय गाइज, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और क्रिप्टो एयरड्रॉप्स के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे होंगे। तो गाइज, आपकी इस मेहनत को अगर आप स्मार्ट वर्क में बदलना चाहते हैं, अगर आप सीरियसली एयरड्रॉप हंटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस वेबसाइट को कैसे आप जो है डेली रूटीन में अपनी कंप्लीट एयरड्रॉप हंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप इस क्रिप्टोसोर्स की वेबसाइट को मोबाइल प्लस डेस्कटॉप दोनों पर ही एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे ही हिट करोगे इस वेबसाइट को, तो आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको ये फ्रंट पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है एयरड्रॉप हंटिंग के लिए वो आपको इस वन पेज पे दिखाई देंगे। और ये सभी प्रोजेक्ट इनकी बेसिक डिटेल के साथ में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लाइक फंडिंग, कैटेगरी, इन्वेस्टर और इनके ट्विटर हैंडल के साथ में। आप सभी प्रोजेक्ट की डिटेल वन पेज से यहाँ से ट्रैक कर पाओगे। इवन कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कितने इन्वेस्टर्स हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और गाइज, यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको डिफ़ॉल्ट फिल्टर में टॉप फंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई देंगे। यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा फंडिंग होगी वो आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे टॉप पे दिखाई देगा। देख सकते हो, मेटामास्क की सबसे ज़्यादा फंडिंग है, उसके बाद में लीनिया, यानी कि मेटामास्क और लीनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए वो फंडिंग भी उस हिसाब से है सेम। उसके बाद में है बेस मेननेट, फिर जीके सिंह की आ रहा है, फिर पॉलीगन, जीके ईवीएम, ओपनसिया, स्टार्कनेट, लेयर जीरो। यानी कि आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से फंडिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहो कि इस प्रोजेक्ट पे सबसे रिसेंटली में भी कौन सा प्रोजेक्ट ऐड हुआ है तो आप फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, रिसेंटली एडेड। तो आप पाओगे कि जो भी रिसेंट में प्रोजेक्ट इस पेज पे ऐड हुए हैं, जो कि ताबी, स्क्रॉल, ओपीबीएनबी, मेंटल, मंता, सॉकेट, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से वो सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यानी कि आप इनका जो ऑर्डर है वो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। तो गाइज, अब हम देखते हैं कि इससे भी ज़्यादा खास बात आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही किसी प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इसके डिटेल पेज पे। जैसे कि अभी के लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे लेयर जीरो पे, तो आप आ जाओगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डिटेल पेज पे, जो कि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा खास बात देखने को मिलेगी कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी डीएफ्स हैं वो आपको वन पेज पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस पेज पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नेम, और उसके बाद में उसका ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद में उसका ट्विटर हैंडल, और यहाँ पर जो है बिगनर्स के लिए एक शॉर्ट वन लाइन में डेफिनेशन दिखाई देगी कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है और क्या काम करता है। इसके बाद में सेम आपको वही बेसिक डिटेल, इसकी कैटेगरी, इन्वेस्टर यहाँ पे भी दिखाई देंगे। उसके बाद में फंडिंग, और यहाँ पे जो मेन चीज़ दिखाई देगी वो होगा कि ये जो डिटेल पेज है वो किसका है। तो ये है मेननेट टास्क, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जितने भी डीएफ्स लाइव है वो यहाँ पे मेननेट पे वर्क करते हैं। यानी कि उनमें रियल फंड यूज होता है ट्रांजेक्शन्स के लिए और रियल फीस कट होती है। और इसके अलावा आपको एक दिखाई दे रहा होगा अवेलेबल ऑन टेस्टनेट का बटन, यानी कि जो कोई प्रोजेक्ट अगर टेस्टनेट पर भी लाइव होगा तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन रहेगा अवेलेबल ऑन टेस्टनेट का। इस पर आप क्लिक करके जा सकते हो डायरेक्टली इसके टेस्टनेट डिटेल पेज पे। जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप आ जाओगे इसके टेस्टनेट डिटेल पेज पे। यानी कि लेयर जीरो पे 2 डीएफ्स ऐसे अवेलेबल है जो कि टेस्टनेट पे वर्क करते हैं, यानी कि फॉसेट्स यहाँ पे वर्क होता है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको सेम बटन दिखाई देगा अवेलेबल ऑन मेननेट, यानी कि किसी भी डिटेल पेज पे आप रहोगे तो वहाँ पर आपको इसका स्टेटस प्लस आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिंक दिखाई देगा कि वो प्रोजेक्ट टेस्टनेट या मेननेट पर अवेलेबल है या नहीं। तो वापस आते हैं मेननेट के डिटेल पेज पर। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 2 टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक है रेगुलर और एक है एंडिंग सून। यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रेगुलर में वो सारे लिंक्स होंगे जिनसे आप किसी भी टाइम इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइक डेली या वीकली या मंथली। लेकिन एंडिंग सून में वो सभी लिंक्स या डीएफ्स आएंगे जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होंगे, जिसकी बात अभी मैं आगे और करूँगा। तो सिंपली आना अभी वापस रेगुलर में। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा डीएफ्स का नाम, यानी कि जो भी डीएफ्स लाइव है इस लेयर जीरो पे उनके सारे नाम दिखाई देंगे। और उसके अलावा आपको दिखाई देगा, आप देखोगे अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है यहाँ पे ग्रीन कलर और एक है येलो कलर। यानी कि ग्रीन का मतलब है कि ऑलरेडी इसका टोकन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर डीएफ का, और येलो का मतलब है कि इसका टोकन अवेलेबल नहीं है। यानी कि इससे आप ये चीज़ देख सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कितने ऐसे डीएफ्स हैं जिनका टोकन अवेलेबल नहीं है, तो आप सबसे ज़्यादा उनके साथ में इंटरेक्ट कर सको और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उन पर बना सको, ताकि नियर फ्यूचर अगर उनका कभी भी टोकन आए तो उसमें भी आपको एयरड्रॉप मिलने के चांसेस हों। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद में आपको दिखाई देगा इसका कॉपी का बटन पर्टिकुलर इस डीएफ के लिंक का, और इसके बाद में आप डायरेक्टली इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पे इंटरेक्ट कर पाओगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा गाइड का बटन। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस पर्टिकुलर डीएफ के लिए ऐसा कोई ट्रिक टिप या कोई
ऐसी चीज़ है जो बताना ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, गाइड भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कैसे आप इस प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको गाइड के इस पेज पे दिखाई देगी। इसके बाद में गाइज है नोट्स का और मार्केज डन का। इसके अलावा एक चीज़ मैंने बात नहीं की, फेवरेट की, यानी कि आप डीएप्स को फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो। लेकिन यह है कि इन तीनों में से किसी भी बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको रिक्वायर हो जाएगा लॉगिन के लिए, यानी कि आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे लॉगिन करना ज़रूरी है। तो जैसे आप इन तीनों में से किसी भी एक पे क्लिक करो तो यहाँ पे रिक्वायर हो जाएगा लॉगिन के लिए, तो इसके लिए आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप आ जाओगे इस पेज पर। तो सबसे पहले जब आप आओगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। सिंपल यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड आपको एंटर करना और उसके बाद में आप रजिस्टर कर पाओगे। लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल का, तो आप डायरेक्टली गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल मैं यही ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो भी ईमेल मेरे पास अवेलेबल हो उसमें से मैं किसी भी एक ईमेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। तो आप देख सकते हो मैं क्रिप्टोसोच की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन हो चुका हूँ। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम वापस डिटेल पेज पे चलते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के, तो यहाँ पर अब हम उन तीनों चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे। जैसे कि हम नोट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पे नोट्स में कुछ भी यहाँ पे टाइप कर पाएंगे। लाइक फ्यूचर रिमेंबर के लिए कुछ भी आपको टाइप करके यहाँ पे रखना है, जो कि आपके लिए हैंडी रहे जब भी आप वापस यहाँ पे एंटर करने आओ। जैसे कि आपने लास्ट टाइम कितना ट्रांजेक्शन किया, कितना वॉल्यूम बनाया, या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं लिखना, जस्ट इन नोट्स के लिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है। एक चीज़ है मार्केज डन का। जब आप इस पर क्लिक करोगे इसका मतलब है कि आज आपने इस डीएफ से इंटरेक्ट कर लिया है, यानी कि जब भी आप वापस आओगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डिटेल पेज पे तो आपको पता रहेगा कि आपने लास्ट टाइम कौन से डीएफ से और कितने दिन पहले आपने इंटरेक्ट किया था। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे अपडेट हो चुका है कि जस्ट अपडेटेड। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट मार्केज डन और 1 मिनट अगो, यानी कि यहाँ पे आपको डेज भी दिखाने लगेगा कि कितने दिन पहले आपने यहाँ से इंटरेक्ट किया। कल आकर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट डन इज 1 डे अगो, यानी कि आपको पता रहेगा कि आपने लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर डीएफ को कब इंटरेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से मार्केज डन करके इसको मैनेज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे गलती से क्लिक हो जाए तो आप डायरेक्टली इसको रीसेट कर सकते हो यहीं से, तो आप इससे नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा गाइज आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फेवरेट का, यानी कि जितनी भी डीएफ्स अवेलेबल है उसमें से आप किसी भी डीएफ को यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, किसी भी डीएफ का आप देख सकते हो कि किसका टोकन अवेलेबल है और किसका नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी फेवरेट कर सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जैसे कि अगर मैं फेवरेट में ऐड करना चाहूँगा तो मैं उन प्रोजेक्ट्स को फेवरेट में ऐड करूँगा जिनके साथ में मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरेक्ट करना है। जैसे कि एट द एंड मुझे लेयर 0 को तो टारगेट करना ही है, प्लस मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई इसका डीएफ हो जिसका अभी तक टोकन नहीं हो, उसको मैं ज़्यादा यूज करूँ ताकि फ्यूचर में जब भी उसका टोकन आए तो उसका एड्रॉप होने के चांसेस हो, तो वहाँ पर उसका एड्रॉप का फ़ायदा मुझे मिल सके। तो जैसे कि किसी भी डीएफ को मैं यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर सकता हूँ। आप चाहो तो किसी भी को भी कर सकते हो जिसका ऑलरेडी टोकन अवेलेबल हो या नहीं हो, जैसे कि एप्टोस को भी आप कर सकते हो। किसी भी डीएफ को आप यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जितने भी चाहो डीएफ्स को यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर सकते हो और उसके बाद में आपको दिखाई देंगे एक लिस्ट में, जो कि फेवरेट लिस्ट में डायरेक्टली आप यहाँ से रिडायरेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको 1 पेज पे दिखाई देंगे फेवरेट लिस्ट में जितने भी आपने फेवरेट किए होंगे। डायरेक्टली आप इसी एक पेज से जितने भी आपने फेवरेट किए हैं डीएफ्स उनको आप यहाँ से ट्रैक कर पाओगे। और जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर आपने इंटरेक्ट किया लाइक मार्केज डन तो आप यहीं से कर पाओगे। आप चाहो तो नोट्स वगैरह यहीं से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी भी डीएफ को आपको फेवरेट से रिमूव करना तो आप यहीं से रिमूव कर पाओगे। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो गाइज इसके अलावा डिटेल पेज पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सजेस्टिंग प्रोजेक्ट का। तो गाइज यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो या सजेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल है आपकी नज़र में जो कि हम अपने इस वेबसाइट पे ऐड कर सकें, या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई डीएफ मिस हुआ हो तो उसके बारे में भी आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो ताकि हम उसको ऐड ऑन कर सकें। जो भी प्रोजेक्ट आपके पास में है उसका डायरेक्टली आपको पहले लिंक एंटर करना और उसके बारे में कुछ भी आपको टाइप करना वो आपको टाइप करके यहाँ से सबमिट कर देना है। सो गाइज ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट डिटेल पेज कि कैसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब इसके बाद में हम चलते हैं होम पेज पे। तो यहाँ पर होम पेज पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डोनेट का। अगर आप इस पेज पे जाओगे तो आप देखोगे गाइज ये जो क्रिप्टोसोच वेबसाइट है ये कम्प्लीटली फ्री है सभी यूजर्स के लिए, जो कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो वाया डोनेशन। इसके बाद में गाइज एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डायरेक्टली सजेस्ट प्रोजेक्ट का। यहीं से फिर से आप डायरेक्टली मेन्यू से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद में गाइज रिसेंटली एडिट का आपको दिखाई देगा, यानी कि इन सभी प्रोजेक्ट में जितने भी डीएफ्स ऐड होंगे उन डीएफ्स को आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रैक कर पाओगे। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो मैं आ जाऊँगा इस रिसेंटली एडिट के इस पेज पे, यानी कि जितने भी डीएफ्स यहाँ पे ऐड हुए हैं रिसेंट में वो सभी आपको इस पेज पे दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि किस प्रोजेक्ट में कब कोई नया डीएफ ऐड हुआ है। तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली ट्रैक कर पाओगे इस पेज से। और इसके अलावा एक स्मार्ट तरीका है इनको ट्रैक करने का, जो कि है
इंस्टेंट टेलीग्राम नोटिफिकेशन के थ्रू। यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो डायरेक्टली जो टेलीग्राम बॉट है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पर जब भी कोई नया डीएप होगा तो वो आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद में गाइस एक ऑप्शन आपको दिखा देगा कंप्लीटेड एयर ड्रॉप का टैब, यानी कि इसमें वो सभी प्रोजेक्ट होंगे जिनके ऑलरेडी एयर ड्रॉप हो चुके हैं, जिन पर अब इंटरेक्शन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए जब लेयर 0 का एयर ड्रॉप हो जाएगा तो इस पेज से लेयर 0 रिमूव होकर चला जाएगा कंप्लीटेड एयर ड्रॉप के इस टैब में, यानी कि लेयर 0 का एयर ड्रॉप हो चुका है, तो वो सारी लिस्ट आपको इस टैब में दिखाई देगी। इसके अलावा फेवरेट की बात हमने कर ही ली है, और इसके अलावा प्रोफाइल वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो गाइस इन सब चीज़ों के अलावा आपको होम पेज पे दिखाई देगा एंडिंग का और टेस्टनेट का। सेम मेननेट की जैसे ही टेस्टनेट का भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, यानी कि जो प्रोजेक्ट मेननेट पे लाइव है उसके अलावा जो प्रोजेक्ट टेस्टनेट पे लाइव है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे सेम मेननेट की जैसे ही। तो आप देख सकते हो जो प्रोजेक्ट यहाँ पे टेस्टनेट पे लाइव है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी डिटेल पेज पे जाके इनके किसी भी डीएप्स को आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा है एंडिंग का, तो यानी कि जो भी लिमिटेड टाइम के लिए लिंक्स या डीएप्स अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये सारे वही लिंक्स है जो कि मेननेट या टेस्टनेट में से किसी प्रोजेक्ट में एंडिंग सून में अवेलेबल है, यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए है। लेकिन आप किस किस में फेच करोगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट में कितने ऐसे लिंक्स या डीएप्स है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है, एक एक में जाके तो आप फेच करने से रहे, ट्रैक करने से रहे। इसके लिए डायरेक्टली आपको फेच होकर आ जाएंगे यहाँ पे वन पेज पे एंडिंग वाले इस टैब में, तो इसको भी आप यहाँ से ट्रैक कर पाओगे। तो गाइज़ इस तरीके से आप इन सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो इस cryptosource.com के। और गाइज़ ये आइडिया काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए अगर आप एक एयर ड्रॉप हंटर हैं। अब आपको सारे डीएप्स वन प्लेस पर देखने को मिल जाएंगे। आपको मल्टीपल ट्विटर थ्रेड्स को यहाँ पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं, और आपका टाइम भी सेव होगा जिसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर पाओगे। और आपकी तरफ से गाइज अगर कुछ भी किसी भी टाइप का कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम में डिस्कस कर सकते हैं ताकि हम इसमें और एड ऑन कर सकें। तो बस गाइज ये है कंप्लीट वीडियो गाइड कि कैसे आप cryptosource.com की मदद से जो है अपनी एयर ड्रॉप हंटिंग को बहुत ही आसान बना सकते हो और अपनी मेहनत को जो है स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। सो गाइज आप क्रिप्टोसोर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।